बीते दिनों में झारखंड जिस प्रकार शोषण, अत्याचार, यहाँ की लोक संस्थाएं जिस प्रकार बेलगाम हो चुकी थी, कहीं ना कहीं झारखंड में आज कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश कर रही है। हम आपको बात इसलिए इसलिए बता रहे हैं कि जिस जिस प्रकार हम अपने उम्मीदवारों को सदन में भेजते हैं, जिस प्रकार उम्मीदवारों को हम एक उम्मीद लगाकर भेजते हैं कि हमारे लिए कोई हक अधिकारों की बात करेगा सदन में, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे हम झारखंड राज्य की कोई विधानसभा हो, क्यों ना हमारे हक अधिकारों की बात हो। लेकिन इसका विपरीत ही हम इस देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारे हक अधिकारों को से सौदा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे हक अधिकारों को दबाने का प्रयास करते हैं। आज इसी सिलसिले में आपसे बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनोहर माली और आप देखते हैं झारखंड सभा। झारखंड सभा में आज इस विशेष इसलिए है कि अगर कोई राजनीतिक आपको ये हमारा भविष्य तय करता है, तो हमारा भी हक बनता है कि हमें भी अपने हक अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए हमें भी पॉलिटिक्स करने की हक अधिकार, और कौन सी पॉलिटिक्स करने हमें अपना चुनने का हक अधिकार भी देना तक रखना चाहिए। बात रही कि जिस प्रकार जयराम मातो की सभा में जो भीड़ दिखाई दे रही है, जयराम मातो की भीड़ से जो सभाएं, जो प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत में जो सभाएं जयराम मातो के नेतृत्व में जो हो रही है, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो जिस प्रकार सभाएं उमड़कर जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं झारखंड के नेताओं में अब एक खलबली सी मच गई है। आखिर आखिर माजरा क्या है? झारखंड के लोग इतना आतुर क्यों हो गए हैं? झारखंड के लोग आखिर इतना दिलचस्पी इतना राजनीति में क्यों दिखा रहे हैं? इसका कारण साफ सी कारण है कि जिस प्रकार झारखंड में आज नौजवानों, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के आदिवासी मूलवासियत, यहाँ की जो खनिज संपदाएं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जिस प्रकार शोषण कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं झारखंड को जगाने का मौका मिला है, झारखंड को फिर से उजागर करने का मौका मिला है। आज हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार झारखंड में जिस प्रकार हम लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यहाँ की जो विधानसभाएं सीटें हो, उनको हम एक उम्मीदवार के तौर पर अपने सदन भेजते हैं ताकि हमारा हक अधिकारों की बात हो। लेकिन इसका विपरीत होता है कि हमारे हक अधिकारों से सौदा करने वाले नेता की आज नींद उड़ चुकी है। नींद उड़ी इस प्रकार उड़ी है कि क्योंकि जो लोकसभाएं नज़दीक है, उसके बाद 8 5 6 7 तकरीबन 5 6 महीना के बाद विधानसभा के चुनाव है। लेकिन नींद इस प्रकार उड़ा है कि अब कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप पर नेता लोग उतर आए हैं। आरोप और प्रत्यारोप इस प्रकार लगा है कि जयराम मातो की सभा में जिस प्रकार भीड़ उमड़ रही है, आरोप यह लग रहा है कि जयराम मातो के फलाने पार्टी से मिले हुए हैं, तो जयराम मातो के फलाने ढकने पार्टी से मिले हुआ है। लेकिन चर्चा करने वाला ये कोई नहीं है कि जयराम मातो जिस मुद्दे को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं, उस मुद्दे का कोई हल मिल जाए। जयराम मातो फलाने पार्टी के संपर्क में है, जयराम मातो फलाने पार्टी के संपर्क में है, फलाने का गुर्गा है, फलाने का दिया हुआ सौंपा हुआ नेता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार सामने आ रही है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अब राजनेताओं को बातों में कहीं ना उनके दिलों में अब कहीं ना कहीं अब चुभ रहा है। और चुभे क्यों नहीं? जिस प्रकार हम आपको झारखंड में आज अलग हुए 23 साल हो गया है, लेकिन 23 सालों के दरमियान जिस प्रकार झारखंड वासी आज जिस प्रकार दर दर भटक रहे हैं अपने पहचान के लिए, अपने स्थानीयता के लिए, अपने यहाँ की मूलवासी आदिवासी के लिए, हक अधिकारों के लिए, यहाँ के खनिज संपदा को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन सिर्फ अगर हुआ तो हुआ क्या? सिर्फ दोहन हुआ। यहाँ के खनिज संपदाओं को दोहन हुआ, यहाँ के राजनीतिक दलों का अपना पैठ हुआ, यहाँ के सरकारी संस्थाओं पर बिहारियों का, यूपी बिहार वालों का, बंगालियों का राज हुआ। और आखिर माजरा क्या है? आज अगर झारखंड वासी सड़क पर है, तो अगर सड़क पर है तो सदन पर क्यों बहस क्यों नहीं छिड़ जाती है? हम जिस प्रकार हम सदन में आपको बात रखने के लिए भेजते हैं ताकि हमारा हक अधिकार की बात हो, लेकिन बीते अगर 2 3 सालों की अगर हम बात करें, जब से आंदोलन छिड़ा हुआ है, तब से कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारे लिए हक अधिकारों की सदन में बात रखे? हम बात कर रहे हैं 14 लोकसभा सीटों से हम कोई उम्मीदवार बनाकर भेजते हैं ताकि हमारे हक अधिकारों को दिल्ली पर भी वहाँ कुछ हो और दिल्ली के सदनों में हमारा आवाज़ गूंजे। लेकिन हमें अफसोस होता है, हमें दिक्कत होता है, हमें परेशानियां इस बात से होती है क्योंकि जिस प्रकार जिन सांसद को हम अपने लोकसभा में भेजते हैं ताकि हमारा हक अधिकारों की बात करें, लेकिन अपने एक नेता का दलाल, अपने नेता का एक चमचा बनकर रह जाता है ताकि उन्हें ये लगता है कि हमारे बोलने से कहीं हमारी पार्टी का टिकट ना कट जाए, हमें बोलने से, हमें हक अधिकारों की बात करने से कहीं हमारे पार्टी से निष्कासित न कर दिया जाए। अब हमें यह तय करना होगा कि हमें पॉलिटिक्स कौन सी करनी है, हमें राजनीति कौन सी करनी है। अगर हम तो शुरुआत में ही बोले थे कि अगर कोई राजनीतिक अगर ये तय करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, तो हमारा भी हक अधिकार बनता है कि हमें भी राजनीति कौन सी करनी है, तो हमें ही तय करना होगा। तो हम बात आपसे ये रखना चाहते हैं कि आप तय कीजिए कि हमारा पॉलिटिक्स क्या होगा, हमारा राजनीतिक करियर क्या होगा, ताकि हम दूसरों के भविष्य को, झारखंडियों के भविष्य के लिए हम तय करें कि हमारा भविष्य क्या होगा। बात यही नहीं है। बात ये दरअसल यह है कि
बीते कुछ दिनों से टाइगर जयराम महतो के अगर सूत्रों की बात करें तो टाइगर जयराम महतो के जिस प्रकार अभी ऑफर मिल रहा है, उन्हें ये ऑफर दिया जाता है कि आपको बोलिए कौन सी रंग का स्कॉर्पियो खरीदनी है, आपको कौन सी लोकसभा से सीटें लड़नी है, ये राजनीतिक पार्टियां उन्हें ऑफर दे रही है। बात यहाँ बिकाव बिकाव की नहीं है, बात यहाँ स्कॉर्पियो की नहीं है। अगर टाइगर जयराम महतो चाहते तो अगर ये बात होता, क्योंकि हमें स्कॉर्पियो की अगर से सिमट जाना ही है, हमें एक लोकसभा सांसद से ही अगर हमें सिमट जाना है तो हमें आंदोलन खड़ा करना ही क्यों था। ठीक है बिके, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर टाइगर जयराम महतो ने आज बिक जाने की अगर नौबत आ गई, तो हम चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जैसे आवाज़ उठाने वाले जैसे कम से हजारों हजार रहे इस झारखंड में, और प्रत्येक झारखंड वासियों को बस एक ही आवाज़ अपना हक अधिकारों की मांग को लेकर चाहिए। क्योंकि झारखंड में जब जब सड़क सुनसान हुआ है, सदन आवारा हुआ है, चाहे लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे विधानसभा की सीटें हो, आज हमें जिस प्रकार झारखंड को थोपा हुआ प्रतिनिधि मिलता है, और हमें यह कह दिया जाता है कि हमें जातिवाद से में फंसा दिया जाता है, हमें नीतिगत मामलों में फंसा दिया जाता है, ताकि हमें ये तय करने का मौका ना मिले कि हमारा झारखंड का हक अधिकार को कोई नाम को कोई चीज़ है। जब बात बनती है तो बात कहना का पड़ रहा है कि जब जब राज सिन्हा उनकी उम्र लगभग कम से कम 70 से 80 साल हो गया, और उन्हें सिर्फ थोपा हुआ प्रतिनिधि मिलता है। और थोपा हुआ प्रतिनिधि कहने का मतलब है कि उन्हें सिर्फ कैंडिडेट दिया जाता है कि आप उन्हें जीते। लेकिन बीते दिनों में जिस प्रकार धनबाद झरिया जैसे कोयला माइंस में जिस प्रकार कोयला का दोहन होता है, जिस प्रकार खनिजों को लूट हो रही है, क्या लगता है कि पीएन सिंह, धारबाड़ के सांसद पीएन सिंह कभी अपने सदन में इस मुख से कभी आवाज़ उठाते हैं कि हमारा संसदीय क्षेत्र में ये मामला है, हमारे क्या है। बात रही हम हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा की बात हम करें तो क्या लगता है कि एनटीपीसी जिस प्रकार बड़का गांव में बेलगाम हुई है, क्या लगता है कि बेलगाम एनटीपीसी बेलगाम कंपनियां जिस प्रकार लोगों को, झारखंड वासियों को जमीनें हड़प रही है, गोली चलवा देती है, केस मुकदमे में फंसा देती है, क्या लगता है कि एक सांसद का कर्तव्य नहीं बनता कि हमारी आवाज़, उनके हक अधिकारों की बात सदन में गूंजे? अगर नहीं गूंजे तो फिर ऐसे लानत है ऐसे सांसद पर, ऐसे विधायक पर और ऐसे उम्मीदवारों पर। हमें थोपा हुआ सांसद, सौंपे हुए राजनीति, सौंपे हुए उम्मीदवारों को पसंद नहीं करना है, दरकिनार करना है। और हमें सबसे पहले हम आपको एक टाइगर जयराम महतो की एक हम आवाज़ सुनाते हैं, आप सुनिए। इस आवाज़ में आपको ये लग रहा होगा कि जयराम महतो की अब नेतृत्व वाली टीम कहीं ना कहीं जाग गई है, और जागने का दरमियान में आप कहीं ना कहीं राजनीतिक में अब ये दिल्ली तक की हमारी सफ़र भी होने वाली है, झारखंडियों की सफ़र होने वाली है। अगर टाइगर जयराम महतो की एक खास बात यह है कि जिस प्रकार वो चाहे हजारीबाग की सांसद हो, चाहे धनबाद के सांसद हो, चाहे गिरिडीह के सांसद हो, चाहे बीडी राम हो, पलामू की सांसद हो, चाहे कि या फिर खूंटी के सांसद हो, चाहे कि फिर यहाँ के पश्चिमी सिंहभूम के जिस प्रकार सांसद हो, जिस प्रकार अपने जन मुद्दों को लेकर हमेशा गायब रहते हैं, तो टाइगर जयराम महतो उसका विरोध करते हैं। और भाई क्या क्या लगता है कि झारखंड में जिस प्रकार वहाँ थोपी हुई उम्मीदवार को का मतलब लाया जाता है, जिस प्रकार हमें बिहार, बंगाल, यूपी से लाकर एक उम्मीदवार झारखंड में उतार दिया जाता है ताकि लो उसको चुनो और तुम लोकसभा संसद। क्या झारखंड में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है क्या? झारखंड में कोई पढ़े लिखे नहीं है क्या? झारखंड में कोई ऐसा कोई नेता नहीं है क्या जो हमारी आवाज़, हमारी जो संसदन में रख सके? हमें ये अब खुद तय करना है कि हमें पॉलिटिक्स क्या करना है, राजनीति कैसे करनी है, और उम्मीदवार कौन से होंगे। और लोग उम्मीदवार भी होंगे तो हमारे बीच से होगा। पार्टी की नहीं छोड़कर पहले माटी को ध्यान देना होगा। बात रही कि हम थोपे हुए उम्मीदवार को क्यों पसंद करते हैं? क्या लगता है कि हमारे झारखंड के लोग झारखंड से बाहर नहीं रहते हैं क्या? वहाँ एक मुखिया भी हो तो हमें आप प्रमाण दे सकते हैं कि ये झारखंड के लोग जहाँ बाहर में जाकर तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, या फिर बिहार में, यूपी में जाकर एक मुखिया तक बन गया हो ऐसे राजनीति करने। और आपको सैकड़ों प्रमाण दे सकते हैं कि बिहार से आकर, यूपी से आकर, बंगाल से आकर यहाँ विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुखिया बनते हैं, सरपंच तक बनते हैं। क्या झारखंड के बाबा का धाबा है? ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो कई कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो दर दर भटक रहे हैं, और दर दर भटक रहे हैं हमारे झारखंड के अपने हक अधिकारों की पहचान के लिए, अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए। हमारे यहाँ उम्मीदवार तो काबिलियत रखते हैं, लेकिन उसको इस प्रकार रौंदा जाता है, इस प्रकार उनको दबाया जाता है ताकि अपनी आवाज़ को अपनी बुलंदियों तक भी नहीं जाता है। लेकिन ऐसा एक मंच है जो सामने आया है टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, जो सामने जिस प्रकार सभाएं कर रही है, तो उन्हें उन पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि फलाने पार्टी से मिला हुआ है, फलाने का मतलब वोट बैंक कटा है, वोट कटवा देता है। तो ऐसे तमाम ऐसे नेता लोग हैं जो आरोप प्रत्यारोप डरता है। राजनीतिक है, जरूरी भी है, जायज़ भी है, लेकिन इतना गिरा हुआ राजनीतिक नहीं करना चाहिए।
आपको ये बात कैसी लगी? आपको कोई मर्ज़ी हो, कोई बात हो तो हमें ज़रूर बताएँ और बाकी जोहार।